कि रजिस्ट्रेशन का हम लोग ये चेक कर लिए थे, क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, है ना। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन देखने के बाद हम लोग पैरामीटराइज क्वेरी बनाए थे एंड पैरामीटराइज क्वेरी बनाकर उसको इंसर्ट कर पा रहे थे। आज इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में दो कंसेप्ट इसमें और है जो कि हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि अगर मेरा ईमेल एड्रेस सपोज हमको यूनिक रखना है एंड डाटाबेस में चूंकि हम एक को ही प्राइमरी की रख सकते हैं तो या फिर दूसरा को यूनिक की रख सकते हैं, लेकिन मान के चलो दोनों ही मेरा फुलफिल हो गया है तो तीसरा भी हमको उसी टाइप से यूनिक ही रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैनुअल लॉजिक लिखना पड़ेगा, मैनुअल लॉजिक फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर फील्ड वैल्यू यूनिक वैल्यू। तो यूनिक वैल्यू बनाने के लिए हमको मैनुअल यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मैनुअल लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, तो हमको बिफोर इंसर्ट स्टेटमेंट फायर, इंसर्ट स्टेटमेंट फायर होने के पहले हमको क्या चेक करना होगा कि जो ईमेल एड्रेस यूजर इनपुट कर रहा है वो एड्रेस मेरे डाटाबेस में पहले से है या नहीं है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट विथ वेयर क्लाउज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, ईमेल अगर यूजर ने इनपुट करा है तो उस ईमेल को हम डाटाबेस में चेक करने के लिए भेज रहे हैं कि क्या इस ईमेल एड्रेस से पहले से कोई रिकॉर्ड है या नहीं है। तो वहाँ पे हम सेलेक्ट करवा रहे हैं, सेलेक्ट रेज आईडी फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल वेयर ईमेल एड्रेस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क and we replace this question mark with the statement bind parameter function. So तो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर किए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहे हैं। तो ये डाटाबेस कनेक्शन है एंड ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है जो अभी हम लोगों ने प्रिपेयर किया है एंड देन वन पैरामीटर विद दैट एसक्यूएल स्टेटमेंट। सो ईमेल एड्रेस ये लेके जा रहा है। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है एंड मैचिंग फाउंड होता है, दैट मीन्स कि ये एक रो रिटर्न करेगा अगर मैचिंग फाउंड हो रहा है तो, क्योंकि हम इसमें भी यूनिक वैल्यू ही स्टोर करवा रहे हैं। तो एक रिकॉर्ड मेरे को मिलना चाहिए, अदरवाइज कोई रिकॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। तो हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद उसके उसके रो को पकड़ रहे हैं एंड रो को चेक कर रहे हैं कि क्या एक रिकॉर्ड आ रहा है। अगर एक रिकॉर्ड आ रहा है तो हमको मैसेज क्या दिखाना है, दिस ईमेल इज ऑलरेडी टेकन। तो रो में काउंटिंग करने के लिए मेरे पास MySQL अंडरस्कोर स्टेटमेंट अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रो, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ रोज ये फंक्शन रिटर्न करेगा विथ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड राइट नाउ। तो ये जो एग्जीक्यूट हुआ है उसका पूरा नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा ये। अगर ये एग्जैक्टली वन है, वन या ग्रेटर देन वन भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वन ही मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हम लोग का फ्लो है। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट वन रिकॉर्ड आ रहा है दैट मीन्स कि दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी टेकन, अदरवाइज ये ईमेल हम आगे स्टोर कर लेंगे और मान के चलेंगे कि ये ईमेल सॉरी ये ईमेल आगे यूज नहीं हो रखा है और हम इसको इंसर्ट करने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लॉजिक है कि अगर हम यूनिक ईमेल एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं।
तो दिस इज द वे टू check particular email id that it exists in my database or not. If it exists, then I am not going to insert. If it exists, then I'm not going to insert. Other than I'm going to insert that record. So यहाँ पे मेरे को एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा जो कि इंसर्ट करना है। अदर देन ये ईमेल, ये वाला मैसेज यूजर को दिख जाएगा एरर मैसेज के रूप में। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि बेसिकली हम लोग बहुत सारे जगहों पे लगाते हैं फॉर डुप्लीकेट चेकिंग, अदर देन प्राइमरी की एंड यूनिक की। अदरवाइज अगर प्राइमरी की यूनिक की लगा रखे हो तो वो तो डाटाबेस ही तुमको वो सॉल्यूशन दे देगा, डाटाबेस सॉल्यूशन दे देगा कि भाई आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट जो है वो कॉन्स्टेंट एरर है, एंड उस कॉन्स्टेंट के रिस्पेक्ट में आप ये टास्क को इवेल्युएट करिए। तो वो तो डाटाबेस का एरर होगा। तो डाटाबेस जो एरर देगा वो उस एरर को तुमको बेसिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने एरर से। दैट मीन्स कि कस्टमाइज एरर देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर इस तरह से चेक करते हैं तो हम यहाँ पे कस्टमाइज एरर ही दे रहे हैं जो हमको दिखाना है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है अपना लॉजिक लगाकर चेक करने के थ्रू। अदर देन डाटाबेस भी तुमको एरर फेंक सकता है इस जगह पे अगर ईमेल को हम एज ए प्राइमरी की ट्रीट करते तब। अभी मेरा ईमेल एज ए प्राइमरी की नहीं है मेरे डाटाबेस में, लेकिन फिर भी हम उसको एज ए यूनिक वैल्यू स्टोरेज के लिए तैयार करते हैं। सेकेंड, यहाँ पे एक और बेनिफिट है जो कि बहुत आसानी से ये बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, एंड इस बेनिफिट को यूज कर सकते हैं हम लोग बहुत इजीली। एंड ये थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न बेनिफिट है। तो सिक्योरिटी कंसर्न बेनिफिट में ये है कि अगर जो भी यूजर पासवर्ड डाल रहा है, तो अभी जो मेरा पासवर्ड सेविंग स्टाइल है, डाटाबेस ओपन करो एंड डाटाबेस में देखो अभी पासवर्ड कैसे सेव हो रहा है। और अगर इन केस ये डाटाबेस बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये डाटाबेस में पासवर्ड भी स्टोर है और ये पासवर्ड कहीं ना कहीं से सारे लोग इसको शेयर कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे। तो ये तो बहुत गड़बड़ लॉजिक है। that means ki we have to prevent showing that password value directly to any of the user। देखो ये पासवर्ड वैल्यू सबको दिख रहा है, ये सारे रिकॉर्ड तो ठीक है, लेकिन पासवर्ड यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए था। क्यों नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि ये डाटाबेस हो सकता है मल्टीपल यूजर को एक्सेसिबल हो, और अगर मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहा है तो ये पासवर्ड भी देख पा रहा है, जो कि पासवर्ड के थ्रू ये मेरे पूरे सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यूटिलिटी है, इजीली हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ PHP में ही है, दूसरे लैंग्वेज में भी ये यूटिलिटी मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं ना, पासवर्ड जो है उसको हम लोग इनक्रिप्ट कर देते हैं, हैश, इसको हैश पासवर्ड बना देते हैं। तो ये यहाँ पर हैश पासवर्ड बनाने का तरीका देखते हैं। There is one function that is called password underscore hash. This is the function which convert your password into the hash password. So password underscore hash, this function demands two parameters. First, that is the value which is going to be encrypted. तो जो भी पासवर्ड में मेरा वैल्यू आया है वो पासवर्ड का वैल्यू जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से कलेक्ट किए हैं ऊपर, यहाँ पे पासवर्ड चेक करने के बाद कलेक्ट किया हुआ है,
तो ये पासवर्ड कलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे पासवर्ड कलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे पासवर्ड कलेक्ट हो चुका है, कलेक्ट करने के बाद हम अगर यहाँ भेज रहे हैं तो वो पासवर्ड मेरा आएगा, और उसको फिर हैश एल्गोरिथम के थ्रू, जो कि यहाँ पे डिफॉल्ट एल्गोरिथम लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे हैश एल्गोरिथम लगा हुआ, अदर देन हम यहाँ पे पैरामीटराइज भेज सकते हैं, बहुत सारे टाइप से यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे पासवर्ड अंडरस्कोर हैश, फर्स्ट पैरामीटर इज योर एक्चुअल वर्ड, दैट पासवर्ड, and second is the way to encrypt that password। तो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगना है, एंड यहाँ पे उस पासवर्ड को फिर हम एक वैल्यू में सेव कर रहे हैं, जो कि फाइनली मेरा एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो भी पासवर्ड यहाँ पे हम लोग तैयार किए हैं वही एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट इनटू पर्टिकुलर यूजर किए थे, एंड उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को इंसर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड आफ्टर इंसर्ट प्रिपरेशन हम उसके पैरामीटर को बाइंड कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द पैरामीटर बाइंडिंग ये वाला टास्क हम लोग को परफॉर्म करना है। तो जब हम इसके थ्रू इंसर्ट फायर करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है वो मेरा पूरा हैश एल्गोरिथम के थ्रू वो हैश कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन दैट पासवर्ड अगर वो कोई देखता भी है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट, जैसा कि हम लोग लास्ट डे देखे कि कैसे इंसर्ट स्टेटमेंट फायर होता है, तो इंसर्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली उस इंसर्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसके सारे पैरामीटर्स को बाइंड कर रहे हैं, एंड वो पैरामीटर एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट। तो ये मेरा हैश पासवर्ड सेव हो जाएगा डाटाबेस में। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है। इसके आगे एक और कंसेप्ट यहाँ पे हम बना रखे हैं, तो उसको भी समझाएंगे। पहले इतने का आउटपुट हम लोग देख ले कि हैश एल्गोरिथम के थ्रू सेव कर रहे हैं, तो ये सेव क्या हो रहा है। तो हम लोग का config.php है, MCA सेमेस्टर 5 कनेक्टेड है, और हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज पे जहाँ जहाँ पे भी यूज किए हैं, तो हम लोग के टेबल, चूंकि ये हम दूसरे टेबल पे शायद टेस्ट कर रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का जो टेबल है दैट इज रजिस्ट्रेशन टेबल है, और इसमें हम लोग 4 वैल्यू भेज रहे हैं। तो ये ठीक है स्टेटमेंट तुम्हारा। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टेबल है, एंड यूजर टाइप हम लोग नहीं रख रहे हैं, तो यूजर टाइप यहाँ पे नहीं लेना है, और ये मोबाइल है, और ये पास। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैपिंग करना है। यूजर टाइप का हमको जरूरत नहीं है, यूजर टाइप बेसिकली लिया हुआ था कि किस टाइप का यूजर है, तो यूजर टाइप से हमको कोई खास यहाँ पे मतलब नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे इस वाले ये अपडेट क्यों लिखा हुआ है इसको हम लोग आगे समझेंगे, और यहाँ पे एक OTP फील्ड का भी यूज किया हुआ है, इसको भी समझेंगे कि ये किस लिए यूज किया हुआ है। फिलहाल हम लोग इसको रन कराते हैं, एंड इसको देखते हैं कि इस ये जो भी वैल्यू इंसर्ट करना था वो इंसर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और पासवर्ड किस तरह से जा रहा है। तो ये एक नया वैल्यू हम दे रहे हैं। पासवर्ड हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, और कंफर्म पासवर्ड भी लिख रहे हैं 1 2 3 4। ये कुछ और था, मोबाइल नंबर था लगता है, नंबर डालें, पासवर्ड लिखे 1 2 3 4 1 2 3 4,
और ये यूजर टाइप बेसिकली है, तो यूजर टाइप अभी हम नहीं रखें, एंड देन क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन। सो पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर वैलिडेशन लगाया हुआ है और ये सर्वर साइड वैलिडेशन लगाया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। So after inserting, ओके यहाँ पे ये पैरामीटर हम लोग लगता है ठीक नहीं किए। यहाँ पे 4 पैरामीटर भेज रहे हैं और 4 स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर है, तो दिस इज मिसमैच। तो ये मेरा एक एरर दे रहा है। Now see, this record has been inserted, and now that पासवर्ड फील्ड को देखना है हमको, क्योंकि जो लॉजिक लिखे हैं वो पासवर्ड फील्ड के लिए ये है। तो अब अगर इसको हम देखो, ये एडिट में तुमको एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, ये दिस इज द हैश पासवर्ड। नाउ विथ that has encryption function, we have encrypted my password and now nobody can see। किसी के पास भी इसका एक्सेसिबिलिटी है, वो ये सब रिकॉर्ड तो देख सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं देख सकता। तो ये एग्जैक्ट पासवर्ड यहाँ पे हम क्या किए, इसको हैश से कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे चूंकि ये पीएचपी में बहुत कुछ रेडीमेड मिलता है, इसलिए बहुत जल्दी यहाँ पे प्रोग्रामिंग होता है। डॉट नेट की तरह ये भी है, बहुत कुछ रेडीमेड दे रखा है। तो रेडीमेड होने के कारण यहाँ पे ना ये आसानी से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इसको इनक्रिप्ट करके एंड पासवर्ड को सेव कर पा रहे हैं। अब ये अगर अभी सेव किए हैं तो थोड़ा सा एक और टिपिकल प्रॉब्लम आने जा रहा है कि अगर हम पासवर्ड इस तरह से सेव किए हैं, तो जब हम यूजर वाले लॉगिन पेज पे जाएंगे, मतलब जब यूजर को लॉगिन कराएंगे, तो उस समय भी हमको हैश मैपिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड मैपिंग नहीं हो पाएगा, मतलब कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंगली अब लॉगिन के समय भी हमको जो पासवर्ड मैचिंग के लिए भेजना होगा, वो इसी फंक्शन के थ्रू भेजना होगा और इसी पैरामीटर के थ्रू भेजना होगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन के समय मेरा हैशिंग फार्मूला है, वही फार्मूला हमको लॉगिन के समय भी रखना पड़ेगा। मतलब जो भी यूजर पासवर्ड लिखेगा, उसको इसी कंडीशन बेस्ड पे, जो भी यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, इन द सेम वे हमको यूज करना है एंड फिर उसको हमको भेजना होगा मैचिंग के लिए। तो तभी वो मैच करेगा, अदरवाइज वो मैच कभी नहीं करेगा, क्योंकि एक प्लेन टेक्स्ट एंड एक हैश पासवर्ड कभी भी मैच नहीं कर सकता, यू नो बेटर। तो यहाँ पे हम लोग को सेम फार्मूला लॉगिन में भी अब यूज करना पड़ेगा। तो ये एक यहाँ पे कंसेप्ट था। तो हम लोग यहाँ पे 2 कंसेप्ट आज हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट, टू चेक द email ID doesn't exist already, or if exists we are not going to process this registration. Second, we encrypt or convert that password into the hash password with the password underscore hash function। तो ये पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर देगा। देन नाउ अब ये टाइम नहीं है कंप्लीट होने का, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे। यहाँ पे ना एक ओटीपी जनरेशन फार्मूला बनाए हैं, जो कि आज के समय में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो यहाँ पे हम कोई एसएमएस गेटवे तो मेरे पास नहीं है जिसको कि हम इंटीग्रेट करके दिखाते तुमको। एसएमएस अगर है तो वो एक लाइन का कोड होता है इंटीग्रेशन का, वो इंटीग्रेट कर सकते हो। अदर देन हम यहाँ पे सिंपली ओटीपी जनरेट कर रहे हैं एंड ओटीपी मैच करना के उसको आगे यूज करने के लिए भेज रहे हैं। तो एटीपी यहाँ पे जनरेट होगा
लेकिन इसके आगे का पेज पे हम लोग उसको वेरीफाई भी करा सकते हैं। अभी ओटीपी हम लोग जनरेट करके एंड उसको हम लोग रख रहे हैं डाटाबेस में कि एक ओटीपी जनरेट हो जाए। तो इसका फंडा हम लोग नेक्स्ट डे समझेंगे। यहाँ तक में कुछ पंगा है तो बता सकते हो।